हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए थे टाइम मैनेजमेंट निंजा की बुक समरी। तो आइए शुरू करते हैं। आज के दिन में अगर कोई हीरे मोती से भी कोई कीमती चीज है तो वो है टाइम। हकीकत तो ये है कि किसी को भी एक सेकंड से भी ज्यादा नहीं मिलता। हम सबके पास एक्चुअली 24 घंटे का सेम टाइम है। इस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं यही उसकी वैल्यू डिफाइन करती है। इसलिए तो आपको कोई हायर पोस्ट वाले व्यक्ति को मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका टाइम उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल बनाया है। उस टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करके अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जो आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ और टाइम को वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पॉइंट 1, मेक टू डू लिस्ट। एक स्टील कंपनी के फाउंडर को लगता था कि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम के फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट ईवी ली से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा। तभी ली ने उस फाउंडर को एक पेन और एक पेपर देके कहा कि वो सारी चीजें लिखो जो तुम कल करना चाहते हो। सुबह से लेकर शाम तक के वो सभी काम जो तुम कल कंप्लीट करना चाहते हो। वो काम में से सभी काम पूरा ना हो पाए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कंप्लीट करने की ट्राई करो। उस स्टील कंपनी के फाउंडर ने बहुत ही सिंपल आइडिया ट्राई किया तो रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव मिले। इसलिए वो आइडिया उन्होंने अपने वर्कर्स को भी सजेस्ट किया, जिससे उनकी कंपनी का काफी सारा ग्रोथ हुआ। सेकेंड स्टेप्स, डिटरमाइन प्रायोरिटीज। सभी काम की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती, इसलिए टू डू लिस्ट बनाने के बाद किस काम को कब करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये प्रायोरिटाइज करें, जिससे आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पूरा हो सके। थर्ड स्टेप है डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन सिर्फ एक सोच है जो समय के साथ बदलती रहेगी। आज की बनाई परफेक्ट कार कल को कुछ कमी वाली जरूर हो जाएगी। आज का परफेक्ट मोबाइल कल को परफेक्ट नहीं रहेगा। कई लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि वे काम को टाइम पर पूरा कर ही नहीं पाते। परफेक्शन में इतना भी डूबे ना रहो कि आपका काम अटक जाए। परफेक्शन की बजाय आप एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करें। एक्सीलेंस मतलब आपसे हो सके उतना बेस्ट करते रहो। फोर्थ स्टेप है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। कल करूंगा, बाद में करूंगा, ये हम सभी कहते रहते हैं। कुछ ऐसे ही वर्क डिले करते रहते हैं। जब कोई हमें काम थोड़ा मुश्किल लगता है तभी हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ये ब्रेन हर वक्त इस काम को शॉर्टकट ही चाहता है। अगर आप हेनरी फोर्ड की बात मानो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप उस काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो, और उन्होंने वही किया और अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके कई अच्छी कार्स बनाई। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने के लिए पहले इमेजिन करो कि आप कितना अच्छा फील करोगे इस काम को अच्छी तरह से खत्म करके उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचो। सेकेंड, वो जो भी काम हो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक टू डू लिस्ट बना लो, जिससे वे काम का पूरा A to Z ओवरव्यू आपको मिल जाए। थर्ड, उस काम को खत्म करने पर अपने आप के लिए कुछ रिवॉर्ड रखो, जैसे कि अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, कहीं घूमने जाना, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि काम से रिवॉर्ड कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि काम 100 का किया और अपने आप को रिवॉर्ड 1000 का देते हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आपके पास जो भी मुश्किल काम हो उसे स्टेप्स में डिवाइड कर दे, जिससे वे काम इजी दिखने लगेगा, तो वह आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन करने के रीजन को भी कुछ हद तक खत्म ही कर देगा। पांचवा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप मानो या ना मानो, लेकिन अभी आपने जिसको अपने हाथों में पकड़ रखा है, अभी आप जिसके सामने देख रहे हो, ये स्मार्टफोन आपका सबसे मीठा दुश्मन है। ये मोबाइल की एक नोटिफिकेशन आपके हाथ से कुछ भी छुड़वा के इस मोबाइल को पकड़ने की ताकत रखती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस छोटे से टुकड़े के गुलाम मत बनो। इसे अपनी मर्जी से और अपने फायदे के लिए यूज करो, क्योंकि कई लोग पूरा दिन इस पर बिताते हैं, जिससे उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और इसी कारण वो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और अपना काम करते वक्त इस मोबाइल को साइलेंट करके कहीं दूर रख दो, और हो सके तो इतनी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों से दूर ही रहे। 6 स्टेप्स है एडजस्ट योर शेड्यूल टू योर एनर्जी लेवल। कभी आपने सोचा है कि जब आप स्कूल में थे तो मॉर्निंग में मैथ्स और साइंस के लेक्चर सबसे पहले क्यों होते थे? क्योंकि मॉर्निंग में हमारे ब्रेन और बॉडी के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। कुछ लोग तो दोपहर होते ही थक जाते हैं। उनका यही रीजन होता है कि उन्होंने अपनी हाई एनर्जी लेवल से इजी काम कर लिया। जैसे जैसे मुश्किल काम आते गए वैसे वैसे उनका एनर्जी लेवल भी खत्म होता गया। इसलिए आप अपने काम को भी अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से एडजस्ट करें। 7 स्टेप्स से स्टे फोकस्ड। सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोग हमेशा फोकस होकर काम करते हैं। हमें वो चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं। टाइम का इफेक्टिव यूज करने के लिए फोकस जरूरी है। इसलिए तो आपने भी देखा होगा कि अमीर और प्रोडक्टिव लोग हमेशा अपना मेन काम ही करते हैं, बाकी सारे काम को वो आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी के पास अपने घर को मेंटेन करने के लिए 800 लोगों से भी ज्यादा का स्टाफ है। उनके पास प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और महंगी कार्स हैं। चाहे तो अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी खुद चलाना पसंद करते, लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि उनका काम क्या है और कौन सा काम करने से वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। वो अपने काम पर फोकस रहते हैं, जो एक बिजनेसमैन और एक लीडर की हैबिट होती है। 8 नंबर पे है प्रोटेक्ट योर टाइम। प्रभावशाली लोग अपने टाइम को फोर्ट नोक्स में पड़े गोल से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं।
वो अपने टाइम को बेकार टीवी सीरियल और फालतू मूवी देखने में कभी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी कई स्टूडेंट को लत सी लग गई है कि मूवीज़ और टीवी सीरियल देखने में भी कंपटीशन करते हैं, जबकि वो दोनों का उनके करियर से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाओ, अपनी खुद की कीमत करो, क्योंकि आज दुनिया दर्शकों को नहीं खिलाड़ियों को जानती है। इसलिए हमेशा दूसरे लोगों की हिलचाल देखने की बजाय खुद की हिलचाल देखे और एक्शन ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना।